नमस्कार, आप देख रहे हैं सावन स्पेशल कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। सावन का पहला मंगलवार दूर कर देगा हर अमंगल। सावन का मंगल कैसे पूरी करेगा हर मनोकामना, जानने के लिए देखिए सावन स्पेशल कालचक्र। तो जी हां, सावन का पावन महीना चल रहा है और कहा जाता है कि देवों के देव महादेव का नाम लेने से सब मंगल ही मंगल होता है। तो आज सावन का पहला मंगलवार है, तो ऐसे में आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको ऐसे महा उपाय बताएंगे जिससे महादेव की महाकृपा से कुंडली में अशुभ मंगल भी शुभ होकर आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेगा। साथ ही आपके जीवन में चल रही तमाम मुश्किलें और संकट भी दूर होंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो सावन का ये पावन महीना चल रहा है और आज सावन का पहला मंगलवार है, यानी कि मंगला गौरी का व्रत भी किया जाता है और इसके महत्व के बारे में जानेंगे ताकि तमाम उपाय भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे लगता है दर्शक भी यही चाह रहे होंगे और पंडित जी से मैं गुजारिश करूंगी, आज मंगला गौरी का भी व्रत है तो आप कुछ माँ गौरी के लिए गुनगुना दे तो हमारे दर्शक भी, क्योंकि कहते हैं ना भजन और कीर्तन से ही पूरा सावन महीना मंगलमय रहता है। तो कुछ दर्शकों के लिए आप मंगला गौरी के लिए गुनगुना दे, माँ गौरी के लिए। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण ये त्रयंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण ये त्रयंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जय मां विंध्यवासिनी। तो वाकई पंडित जी आपने इस मंत्र का उच्चारण करके मुझे लगता है दर्शकों के लिए एक अच्छी शुरुआत कर दी और वाकई सावन का महीना होता ही इतना पवित्र है। और आज हम बताएंगे और पंडित जी से जानेंगे कि कैसे सावन के मंगलवार को की गई शिव पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव से हमें छुटकारा मिल सकता है, कैसे करनी है ये शिव आराधना, और ये पंडित जी से जानेंगे। उससे पहले ये जानते हैं कि कुंडली में बैठा अशुभ मंगल आपको कौन कौन सी परेशानियां दे सकता है, बताएं पंडित जी। पहली बात खूब अच्छे से समझ लीजिए, सकल अमंगल मेटन हारी भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। ब्रह्मा ने आपकी किस्मत में चाहे जो लिखा है उन सबको बदलने की सामर्थ्य अकेले महादेव में है। ये इसका प्रमाण हमारे शास्त्र हैं। उनको किसी बहुमत की जरूरत नहीं, बस उनकी इच्छा ही बहुमत है। भगवान शिव को जो शरणागत हैं, जो भगवान शिव के शरण में अपने को रखे हुए हैं, उन्हें हर प्रकार के ताप से मुक्ति मिलेगी। और भगवान शिव एक ऐसे इकलौते सामर्थ्यवान देव हैं जो महादेव कहे जाते हैं, जिन्हें किसी होनी को टालने के लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। सकल अमंगल मेटन हारी भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। मार्कंडे ऋषि को एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ मृकुंडू। मृकुंडू ऋषि के एक पुत्र हुए, उसका नाम हुआ मार्कंडे। तो मृकुंडू ऋषि ने जब उसकी जन्म पत्री देखी तो जन्म पत्री में उसकी आयुर्दाय 5 साल। तो सोचे कि ये बच्चा तो 5 साल में पूरा हो जाएगा, क्या करें। तो उनके दिमाग में बस एक बात आई कि चलो गंगा के किनारे आश्रम बनाते हैं और वहीं बच्चे को जितने संत स्नान करके निकलेंगे सबको साष्टांग प्रणाम करेगा, किसी न किसी के आशीर्वाद से तो इसका काम बन ही जाएगा।
मृकुंडू ऋषि जब बच्चा 2 साल का हुआ, थोड़ा सा समझने लायक हुआ, तो उन्होंने सबका प्रणाम करना सिखाया, साष्टांग दंडवत करना सिखाया, और मार्कंडेय ऋषि जो भी गंगा स्नान करता उस सबके प्रणाम करते, उस सबको साष्टांग करते। एक दिन संयोग की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र सनत, सनंदन, सनातन, शरत कुमार, ये चारों लोग वेश बदल करके गंगा स्नान किए, और गंगा स्नान किए तो अपने आदत के अनुसार मार्कंडेय ने सबको साष्टांग प्रणाम किया और सबने आशीर्वाद दिया चिरंजीव भव। इतने में मृकुंडू ऋषि अपने कुटिया से बाहर आए, बोले आप लोग ब्रह्मा के पुत्र हैं, ये छद्म वेश में आप लोग आए हैं, आप लोगों ने क्या कहा इस बच्चे को, इसका मतलब समझा? कहन हम लोगों ने कहा चिरंजीव भव। कहन तो ये चिरंजीव कैसे होगा, इसकी तो 5 साल की उम्र है केवल, और इसकी तो 3 दिन और आयुर्दाय बाकी है, 3 दिन के बाद ये पूरा हो जाएगा। तो उन लोगों के दिमाग पे बल पड़ा कि हाँ ये बात तो सही है, हम लोगों की जबान कटेगी। जबकि वो चारों सनत, सनंदन, सनत कुमार, ये सब हर समय हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम कहते रहते हैं, और हर समय इनकी अवस्था 5 वर्ष की होती है, लेकिन भगवान के बड़े प्रिय पात्र हैं, श्री हरि विष्णु के बड़े प्रिय पात्र हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब उन लोगों ने ये सोचा तो उन लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र सिखाया मार्कंडेय को, और बताया कि देखो इस समय जब तुम्हें ये ग्रह होने वाली है तो तुम इस शिवालय में बैठ जाना, और शिवालय में बैठ करके ये शिवलिंग को इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ करके और यही मंत्र करते रहना। ऐसा ही किया मार्कंडेय ने, और यमदूत आए, ज्यों हाथ लगाने को हुए त्यों भगवान शिव त्रिशूल लेकर के और यमदूतों का पीछा कर लिए। यमदूत भाग रहे हैं लेकिन कहीं उन्हें शरण नहीं मिल रहा है, धर्मराज भी डर के मारे कांप रहे हैं। तब ब्रह्मा विष्णु ने आकर के उसमें हस्तक्षेप किया कि प्रभु शांत हो जाइए, अपना क्रोध शांत करिए, ये क्या करें, ये विधि के विधान से मजबूर हैं इसलिए गए थे। कहन कैसा विधि का विधान, जो मेरा भक्त है उसका आयुर्दाय मेरे हिसाब से होगी। 100 वर्ष का एक दिन होता है, मनुष्य के 100 वर्ष का एक दिन होता है, इस हिसाब से मेरा जितना आयुर्दाय है उसके हिसाब से जो है बच्चे की आयुर्दाय होगी। सबने मान लिया, मार्कंडेय अमर हो गए। मार्कंडेय जी 10,000 वर्ष तक जिए, और उनका लिखा हुआ मार्कंडेय पुराण, उनकी लिखी हुई चीज़ें आज भी हमारे जहन में हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान शिव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना था कि भगवान शिव के लिए असंभव शब्द है ही नहीं है। हाँ, अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो है साहस और पराक्रम का ग्रह है, लेकिन कहते हैं ना अति अच्छी नहीं होती है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति सर्वत्र निंद्यते, अति की सर्वत्र निंदा होती है, किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। जैसे मंगल अगर अति नीच है तो कायर, डरपोक, नपुंसक बना देगा, लेकिन मंगल अगर अति बलवान है तो दुस्साहसी बना देगा, क्रूर बना देगा, हत्यारा बना देगा, क्रोधी बना देगा। तो मंगल जिन लोगों की जन्म कुंडली में अशुभ है उनका स्वभाव क्रूर और हिंसक हो जाता है। आत्मविश्वास और साहस का स्तर भी कमजोर हो जाता है। ऐसे लोगों को अगर आप कुंडली नहीं है तो कैसे जानेंगे? ये हाथ जो होता है ना, स्त्री का बायां हाथ, पुरुष का दाहिना हाथ, ये जो ऊपर वाला पोरुआ है अंगूठे का, देख रहे हैं ना, अगर ये बीच वाले पोरुए से छोटा हो, ये 3 लाइन है अंगूठे में, देखो ना 3 जगह है, नीचे है काम शक्ति, बीच में है इच्छा शक्ति, ऊपर है तर्क शक्ति। ये ऊपर वाला पोरुआ अगर छोटा हो गया तो पक्का है कि ऐसा आदमी का मंगल खराब है, वो दुस्साहसी होगा, हत्यारा होगा, अपराधी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे आदमी को अपने विवेक पर पूरा काम करना चाहिए। मंगल का पता यहाँ से भी लग जाएगा, और ये जो अंगूठे से ऊपर के भाग में इंडेक्स फिंगर तक जो भाग है ये ऊर्ध्व मंगल का,
और हथेली के बीच में निम्न मंगल का, अगर ये उठा हो तब भी मंगल कुछ ज्यादा ही तेज और खराब माना जाता है। संपत्ति और जमीन के मामले में अगर आप मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, रक्त से जुड़ी कोई समस्या है, देखिए किसी की कुंडली आप उठा के देख लीजिए, चाहे डायबिटीज हो चाहे ब्लड प्रेशर हो, बिना मंगल के खराब हुए ये दोनों रोग हो ही नहीं सकते। मंगल छठे भाव में जाएगा या एकादश भाव में जाएगा या खष्टेश से संबंध बनाएगा तो डायबिटीज भी हो जाएगी और ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा। अब किस उम्र में इसकी दशा चलती है, किस उम्र से इसकी शुरुआत होगी, ये रिसर्च करने की बात है, ये अच्छे से समझने की बात है। तो रक्त से जुड़ी समस्याएं परेशान करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मंगल अगर खराब होगा तो कर्ज और मुकदमेबाजी निश्चित रूप से पूरे जीवन साथ चलेगी। मंगल जैसे नीच राशि में हो गया, मंगल अस्त हो गया, सूर्य के साथ मंगल है तो अंगारक योग हो गया। ऐसा आदमी बेबात बात पर हर समय मतलब कि उग्र होता रहता है। और अगर मंगल अशुभ स्थिति में है और शनि चंद्रमा की स्थिति ऐसी है, दसम भाव में चंद्रमा हो, लग्न में शनि हो और शुक्र से देखा जाता हो, तो ऐसे लोगों को जेल भी जाना पड़ता है। लग्ने सनव कर्म गते शशांक शुक्रे क्षिते वा यदि बंध भोक्ता, तो बंधन योग भी होता है, जेल जाने की भी संभावना बनती है। और अगर मंगल ज्यादा खराब है तो शादी में मुश्किलें आती हैं, खास करके मंगल शनि या राहु के साथ 7वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, द्वितीय भाव में हो जाए तो विवाह पहली बात तो होता नहीं, और होता है तो चलता नहीं। शादी हो जाए तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां ही परेशानियां होती हैं। ऐसे में भाई मंगल के हर अशुभ प्रभाव को सावन में शिव पूजा करके कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर मैं अपनी छोटी सी राय रखूंगा। अगर मंगल के अशुभ प्रभाव से आपकी संपत्ति नहीं बन पा रही है, आप मकान नहीं बना पा रहे हैं, तो मंगलवार की सुबह शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जल और गुड़ से अभिषेक करें। यहाँ गुड़ को आपको पानी में घोलना है और तांबे की श्रृंगी से नहीं, चांदी या पीतल की श्रृंगी से अभिषेक करना है। अगर आपको नहीं आता अभिषेक करने की विधा तो अपने मोबाइल में रुद्र सूक्त यूट्यूब में डाल लीजिए और उसको चालू कर दीजिए, रुद्र सूक्त बोलने लगेगा और आप बढ़िया से अभिषेक करिए। वही फल मिलेगा जो ब्राह्मण के मुंह से बोलने पर मिलता है। और जब 16 मंत्र समाप्त हो जाए तो उनको शुद्ध जल से धो करके और बिल्वपत्र वगैरह चढ़ा करके, हर श्रृंगार के फूल चढ़ा करके पूजा करनी चाहिए। ये उपाय अगर आप आज से शुरू करके और 9 मंगलवार करें तो आप चाहे जितने बड़े कर्ज में होंगे, एक बार उस कर्ज से आपको निकलने का रास्ता मिल जाएगा। जो लोग मंगल के अशुभ प्रभाव के कारण कर्ज में फंस चुके हैं, उनको जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, शिवलिंग पर लाल पुष्प और मसूर की दाल अर्पित करना चाहिए। और एक मंत्र है जिसे शिवालय में बैठकर करना चाहिए, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। 108 3 पत्ती वाला बेलपत्र लेकर के और ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर रख दीजिए। 108 बेलपत्र अगर आप लगातार रख दें पूरे 30 दिन सावन के, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके जिंदगी में अभाव कभी दस्तक नहीं दे सकता है। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहूं दीन जन जानी। भगवान शिव का भक्त कभी दरिद्र नहीं होता, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखें, वहां भूल करके भी कोई गंदगी न करें। इस तरह की गंदगी से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अशुभ मंगल अगर आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है तो सावन में शिव संग मां पार्वती की कैसे पूजा करें, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मंगल के कारण मैंने बताया विवाह में सही में बहुत प्रॉब्लम होती है। मंगल और शनि सप्तम भाव में हो जाए तब भी विवाह खराब होता है। मंगल शनि 12वें हो जाए तब भी विवाह खराब होता है। मंगल शनि लग्न में हो जाए तब भी विवाह खराब होता है। मंगल शनि द्वितीय भाव में हो जाए तब भी विवाह खराब होता है। तो कहने का मतलब, अच्छा सूर्य मंगल के साथ 8वें भाव में हो जाए,
चाहे पुरुष की कुंडली में चाहे स्त्री की कुंडली में। अगर पुरुष की कुंडली में होगा तो उसकी स्त्री जिंदगी भर बंध्या रहेगी, चाहे जितना उपाय कर लिया जाए। और अगर स्त्री की कुंडली में सूर्य मंगल अष्टम भाव में होंगे तो उसको गर्भ धारण करने की क्षमता ही नहीं होगी। तो मंगल के बहुत दोष हैं भाई, लेकिन भगवान शिव की कृपा से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। तो अशुभ मंगल के कारण अगर वैवाहिक जीवन में समस्या है तो हर रोज सुबह शिव जी को सफेद और मां पार्वती को पीले फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। शिव पार्वती की मूर्ति के सामने बढ़िया घी का दिया जलाना चाहिए और हो सके तो स्वयं गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र का जितना संभव हो जप करना चाहिए। और अगर आपको किताब मिल जाए अर्धनारीश्वर स्तोत्र का, वो भी पाठ कर लीजिए और अपने घर में शिव परिवार की स्थापना करके पूजा करिए। अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते आप तो सावन में केवल एक मंत्र बता रहा हूं, जिस मंत्र का 1 घंटे सुबह शाम अगर आप जप करेंगे तो आपकी सारी परेशानियां गारंटी के साथ दूर हो जाएगी। वो मंत्र क्या है? सांब सदाशिव। क्या मंत्र है? सांब सदाशिव। फिर से सुनिए, सांब सदाशिव। क्योंकि नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये सब मंत्र जो है ये गुरु द्वारा प्रदत्त होने चाहिए। और ये मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, सांब सदाशिव, ये एक प्रकार से भगवान शिव का भजन है। इसे कोई भी बिना दीक्षा लिए भी करेगा तो उसका पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। तो जैसे सांब सदाशिव 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम यदि आप इसको कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जितने भी प्रकार के पाप ताप हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे और आप एक सुखी जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी कई सारे मंत्र भी बता रहे हैं कि जो सावन में आप जप करके अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आगे भी चर्चा करेंगे। हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं रानी मुरैना से। रानी, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी उम्र लगभग 40-42 के करीब होगी। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी बेटी का नाम है प्रिया तोमर और वो BSc फाइनल कर चुकी है। उसकी जन्म तिथि है 3/9/2004, दिन शुक्रवार, सुबह के 8:05 पर। और वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है, SSC CGL की। उसमें सफल होगी या नहीं और कब तक? उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, उसके सिर में दर्द रहता है। देखो, ऐसा है कि आपके पुत्री भाव का स्वामी हुआ शनि और उसे दशम भाव का स्वामी हुआ मंगल। शनि और मंगल की स्थिति चतुर्थ दशम की है, जिसे गुप्त बहरा दृष्टि कहते हैं। तो अभी तो सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 24वें या 25वें साल में, अभी उसके लिए 3 से 4 साल का विलंब है। लेकिन पहले उसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आपको चाहिए कि आप किसी पंसारी की दुकान से अनंत मूल की जड़ अपने घर ले जाएं और 2 रुपए के अनंत मूल की जड़ ले लें, उसे लाल धागे में बांध करके और मंगलवार के दिन बिटिया के गले में धारण करवा दें। इससे उसके सर दर्द की समस्या भी काफ़ी कम होगी और उसका पढ़ाई पर भी मन लगेगा और उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। उसके और स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हर सोमवार उसको शिव मंदिर जाने के लिए बोलिए और शिवलिंग पर भस्म विभूति और बेलपत्र चढ़ाने के लिए बोलिए। इससे निश्चित रूप से उसके सेहत में भी राहत मिलेगी और उसको लक्ष्य की भी प्राप्ति होगी। लेकिन अभी विलंब है नौकरी में, 3 से 4 साल का विलंब है। इसको चाहिए कि खूब पूरे मनोयोग के साथ भगवान शिव की पूरे सावन महीने में आराधना करे, उससे ये रोग मुक्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, चर्चा को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे क्योंकि बेहद ही पावन महीना चल रहा है और पंडित जी हर दिन आपको अलग अलग उपाय बता रहे हैं। पंडित जी, आपने शुरुआत ही की थी एक मंत्र के साथ और वाकई स्टूडियो के साथ साथ मुझे लगता है हमारे दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए होंगे। लेकिन माँ गौरी हमेशा शिव को मनाने के लिए भजन गाया करती थी, तो आज मंगला गौरी है, तो माँ गौरी के लिए कुछ 1-2 लाइन का भजन अगर हमारे दर्शकों के लिए आप सुना दें। देखो, ऐसा है ना कि माँ गौरी के लिए जो है बस एक लाइन कहना है हमको जी। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। बच्चा जो है कदम कदम पर अपराध करता है और उस अपराध को माँ के अलावा दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो क्षमा कर दे।
माँ के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो क्षमा कर दे। तो ये देवी भागवत में लिखा हुआ है कि अपराधो भवत्येय तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। जगत जननी जगदम्बा शिव की अर्धांगिनी है जी। और शिव में से जब ई निकाल दिया जाता है तो शिव शव हो जाता है। इसलिए बिना शक्ति के तो शिव की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए शक्ति के सहित ही आप जब शिव कहते हैं तो उसमें माँ पार्वती समाई हुई है, उसमें माँ पार्वती समाई हुई है। इसमें कहीं संशय की गुंजाइश नहीं रहती है। इसलिए कहूं कहां जहां प्रभु नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं धरती पर जहां भगवान शिव न हो, जहां मां पार्वती न हो। इस विषय का ध्यान सदैव रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल, और अब बात कर लेंगे उन लोगों की जिनकी कुंडली में बैठा अशुभ मंगल स्वभाव पर बुरा असर डाल रहा है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो सावन के मंगलवार कैसे करें महादेव का पूजन, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जन्म कुंडली में अगर मंगल आपका कर्क राशि का है या कर्क के नवांश में है या शनि राहु केतु जैसे पापग्रह के साथ है या सूर्य के साथ होकर के अंगारक योग बना रहा है, जिसका प्रभाव आपके स्वभाव पर पड़ रहा है। स्वभाव पर पड़ने का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, एंजाइटी का होना, आक्रोशित होना, सामान तोड़ फोड़ करना, ये सब चीज़ें मतलब कि जो है अगर आपके जीवन में हो रही है तो इसका मतलब कि मंगल आपका खराब है। ऐसे लोगों को हर दिन शिव मंदिर जरूर जाना चाहिए। शिवलिंग का दही और पके हुए चावल के भात से पूजन करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं एक मंदिर में पहुंचे और दही भात रख दिए, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूं उसको समझिए। पहले जा करके भगवान शिव को आंख बंद करके प्रणाम करिए। हे प्रभु, आप यहाँ विराजमान रहें, मैं आपकी सेवा शुश्रूषा करना चाहता हूँ। जो भी मेरे पास उपचार है उसको आप स्वीकार करिएगा। उसके बाद जल गिराइएगा, दूध गिराइएगा, गन्ने का रस शिवलिंग पे गिराइएगा, फिर दही, फिर शहद, फिर उसके बाद में शुद्ध जल गिरा करके बढ़िया से शिवलिंग को साफ करके बिल्वपत्र चढ़ाइएगा, नमः शिवाय करते हुए भस्म विभूति चढ़ाइएगा। हो सके तो रुद्राक्ष की एक माला पहनाइएगा और हो सके तो पुष्पमाला, धतूरे का फूल, सफ़ेद मंदार का फूल, समी का फूल, ये सब जो भी मिल जाए शिवलिंग की सेवा करिएगा। और लाल रंग का भी फूल चढ़ा सकते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र का भी पाठ करिएगा। या एक मतलब रामचरितमानस में रुद्राष्टकम तुलसीदास जी ने लिखा है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम चिदाकाशवाकाशवासम भजे हम। तो कहने का मतलब रुद्राष्टक का भी अगर आप पाठ कर लें तो भगवान शिव इससे प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और आज सावन का पहला मंगलवार है। ऐसे में पंडित जी आपको शिव उपासना से जुड़े वो आसान और अचूक उपाय बता रहे हैं जो आपकी कुंडली में बैठे अशुभ मंगल को शांत करेंगे, साथ ही अशुभ मंगल की वजह से हो रही परेशानियों को भी दूर करेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में कमजोर मंगल इम्यूनिटी कमजोर कर रहा है, आत्मविश्वास घटता जा रहा है। तो ऐसे में आपको सावन के मंगलवार कैसे करना चाहिए शिवलिंग का अभिषेक और कैसे करनी चाहिए भगवान शिव की पूजा, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। नीच नवांश में और नीच राशि में और पापक ग्रहों से दृष्ट मंगल जब होता है तो ऐसा आदमी बहुत डरपोक होता है। लाइट बुझाते ही वो बेडरूम में तड़फड़ाने लगता है। और ऐसे लोग तो अंधेरे में अगर बाथरूम गए हैं और लाइट कट जाए तो उनकी बहुत बुरी स्थिति होती है। क्योंकि मंगल साहस और पराक्रम का ग्रह है। अगर ये पीड़ित हो जाए या ये अस्त हो जाए या ये नीच राशिगत हो जाए या पापक ग्रहों के सानिध्य में हो जाए या पापक ग्रहों के मध्य हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का साहस क्षीण हो जाता है। ऐसा आदमी बहुत करेजियस, बहुत साहसी नहीं होता है।
अशुभ मंगल के कारण अगर आप थकान महसूस करते हैं, आपके अंदर ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास की कमी है, तो आपको लाल रंग के कपड़े ही पहनकर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। जल में गुड़ मिलाकर, शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र और लाल चंदन चढ़ाना चाहिए। लाल चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिस करके उसका चंदन उतार करके त्रिपुंड शिवलिंग पर बनाना चाहिए। शिव मंदिर में गूगल की धुनी दिखानी चाहिए और शिव तांडव स्तोत्र जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डम निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रमा निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण मम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्बधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मे दूरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रभृत से सलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधु सरांग पीठभू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्री चिराय जाय तम चकोर बंधु शेखर। हर हर महादेव। अगर आप पूरे सावन के महीने में सुबह शाम शिवतांडव स्तोत्र पढ़ करके अपने हाथों में पुष्प ले करके और शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करेंगे तो मुझसे लिखवा लो यार, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य का छाया होगा वो भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। बस आपको पूरे सावन महीने भगवान शिव को अपने आप को समर्पित करना है और सुबह शाम शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करना है। इससे ज्यादा कोई बड़ा अनुष्ठान और कर्मकांड नहीं करना है। इसी से आपकी मनोकामना और जीवन का मार्ग सहज हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको शिव तांडव का स्तोत्र पढ़ के बढ़ाया और वाकई ये सुनकर ही ऐसा लगता है कि आपकी हर परेशानियां दूर हो जाएगी। और भी उपाय जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, सुनीता गाजियाबाद से। सुनीता, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, नमस्ते पंडित जी। जोर से बोलिए बेटा। पूछना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। 3 मार्च 2004 सुबह 6:02 पर हुआ था गाजियाबाद में। पंडित जी वो ना पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो सीए कर रहा है कि पास होगा कि नहीं, और लड़की के बारे में भी बताइएगा पंडित जी। उसका है 3 अप्रैल 2009 शाम 6:38। उसकी भी पढ़ाई के बारे में बताइएगा पंडित जी। आपका क्या नाम है? सुनीता। सुनीता, तो आपने अपने बेटे के सीए की पढ़ाई के बारे में जानना चाहा है? जी। तो बता दूं कि सूर्य और बुध दोनों ग्रहों की अभी युति नहीं है। अभी तो उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं सीए के, लेकिन अगर वो रोज सूर्य को जल देना शुरू कर दें और 108 बार गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दें और गणेश अथर्वशीर्ष का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें तो 24 साल का होते होते वो सीए कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर ये उपाय नहीं करेंगे तो सीए तो बनेंगे, लेकिन समय लग सकता है। ये 24 की जगह 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, क्योंकि अपनी मानसिक एकाग्रता को मजबूत बनाए रखने के लिए उनको चाहिए कि गणेश अथर्वशीर्ष का सुबह शाम पाठ करें और अपने आत्मबल को मजबूत बनाए रखने के लिए नित्य प्रातः सूर्य को जल देना चाहिए और 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। इससे निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये तो तय है कि कुंडली में अगर कमजोर मंगल ग्रह रहे तो बहुत सारी परेशानियां आती है, लेकिन कई लोगों को देखा जाता है कि अगर कमजोर ग्रह रहता है मंगल कुंडली में तो बेवजह उन्हें कोर्ट के चक्कर लग जाते हैं, कई बार बेवजह विवाद में फंस जाते हैं। तो ऐसे में कैसे भगवान शिव की उपासना? मंगल जो है ना, जी जी। मंगल जब कमजोर होता है या पीड़ित होता है तो ऐसे लोगों को शत्रु बाधा बहुत होती है।
अच्छा। और शत्रु कई प्रकार के होते हैं जो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर प्रकार से दुख पहुंचाते हैं। अब जैसे कोई सम्मानित व्यक्ति है जी। तो उसके ऊपर अगर कीचड़ उछाल दिया जाए तो इतना ही उसके मरने के लिए बहुत काफी होता है। बिल्कुल। समझ रहे हो? जी जी। और जो लोग अशुभ मंगल के प्रभाव के कारण बार बार वाद विवाद में फंस जाते हैं, कानूनी मामलों से घिर जाते हैं, बिना गलती के जेल जाने की नौबत तक आ जाती है, तो ऐसे लोगों को सफेद वस्त्र पहनकर चंद्रमा की रोशनी में बैठकर रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। ये रुद्राष्टक आपको लिखा मिलेगा उत्तरकांड में, रामचरितमानस में। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभो व्यापकम ब्रह्म पेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम चिदाकाशवाकाश भासम भजेहम। कहने का मतलब रुद्राष्टक का पाठ करिए, पूरे दिन शिव शिव का जप करते रहिए या सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव करते रहिए। त्रिशूल मंदिर में अगर चढ़ा सकते हैं तो किसी मंदिर में एक त्रिशूल पीतल का आपको चढ़ाना चाहिए। उससे भी जीवन के अशुभ का नाश होता है, शुभ का उदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में अशुभ मंगल की वजह से अगर आपकी सेहत बार बार बिगड़ जाती है तो ऐसे में आपको सावन के मंगलवार कैसे करने चाहिए शिवलिंग की पूजा, ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखो, जन्म कुंडली में मंगल अगर लग्न में होगा तो सिर में रोग होगा। मंगल अगर द्वितीय भाव में होगा, मंगल अगर द्वितीय भाव में होगा तो जल्दी रोग होने की कोई समस्या नहीं है। लेकिन तृतीय भाव का मंगल होगा और अशुभ होगा तो भाई बहनों के सुख को भी प्रभावित करेगा और आपके पराक्रम को भी प्रभावित करेगा। आपकी सेहत अगर अक्सर खराब रहती है तो हर रोज सुबह तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल अर्पित करें या तांबे की श्रृंगी से शिवलिंग का अभिषेक करें। अच्छी सेहत के लिए शिवलिंग की घी से भी अभिषेक करें। गाय का पिघला हुआ घी हो और उसको श्रृंगी में भर करके उसकी धारा चला करके और शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके बाद जल से अभिषेक करें। जल से खूब बढ़िया शिवलिंग को साफ सुथरा करके उसके बाद ओम हौम जूम सह, ये चतुराक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है, चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना करें। ओम हौम जूम सह, इस मंत्र का जप करें। और अगर आपके पास 108 मनके की रुद्राक्ष की माला नहीं है तो 27 और 1 सुमेर 28 दानों की भी रुद्राक्ष की माला से आप मंत्र जप कर सकते हैं। 27, 54 और 108 ये माला में मनके होने चाहिए। या तो 27 एक सुमेर मिलाकर 28, या तो 54 एक सुमेर मिला के 55, या तो 108 सुमेर मिलाकर 109। ये 3 प्रकार की माला रुद्राक्ष की जप के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सावन के हर दिन को शुभ बनाने के लिए आपको सावन को कौन से खास उपाय करने चाहिए, कौन से व्रत रखने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। देखो, सावन का क्षण क्षण पावन है जी। एक एक मिनट सावन में जो है वो अपने आप में पावन और पवित्रता का पर्व है जी। सावन का हर दिन कितना पावन है, कौन सा व्रत रखने के लिए उत्तम है, ये सब आपको मैं बताना चाहता हूं। आज सावन का पहला मंगलवार है। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत होता है। माँ सीता को जब राम जी को देखा माँ ने तो माता के मन में एक भाव पैदा हुआ कि मेरा पति ऐसा ही होना चाहिए, यही होना चाहिए। और शर्मा गई माँ। तब वो गौरी के मंदिर जाती हैं और वहां जा करके विधिवत पूजा करती हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। मतलब सीता जी पूरी निष्ठा के साथ माँ पार्वती के श्री चरणों में उपासना करती हैं। और जब सीता जी अपना सर झुका करके माँ के चरणों में रखती हैं तो ऊपर से माता के गले में पड़ी हुई माला आकर के और वो सीता के गले में पड़ जाती है। गिरी माल मूरति मुस्कानी, भय सहाय शारद मैं जानी। आज भी
अगर आप किसी देवी देवता के दरबार में गए हैं और वहां अगर आप सर झुका करके उनके सामने प्रणाम कर रहे हैं और ऊपर से कोई पुष्प आकर के आपके ऊपर गिर जाए, मैं गारंटी कहता हूं कि आपकी चाहे जितनी बड़ी समस्या होगी उसका समाधान तत्क्षण होने वाला है। यह बहुत बड़ा ईश्वरीय संकेत है। ये सीता जी के साथ भी हुआ। गिरिमाल मूरत मुस्कानी, भई सहाय शारद मैं जानी, मतलब पार्वती प्रसन्न, ये मतलब कि सीता जी के मन में बात आ गई। तो भैया इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक महिला जो सचमुच में भारत में पैदा हुई है, जो सचमुच में भारत के धर्म से और भारत की संस्कृति और सभ्यता से अवगत है, उससे अगर पूछा जाए तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, मैं दावे के साथ कहता हूं एक भारतीय स्त्री का यही कहना होगा कि मैं सुहागन इस देश से जाना चाहती हूँ, मैं कभी विडो नहीं होना चाहती, मैं कभी विधवा नहीं होना चाहती, इस दंश को मैं नहीं झेलना चाहती। अब समय, देश काल, परिस्थिति बदल रही है, लोगों के विचार भी हो सकता है बदल जाए, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता बहुत तेजी से हमारे अंदर घुस रही है। लेकिन पहले की बात यही थी कि कोई भी महिला भगवान से बस एक प्रार्थना करती थी, मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं, मेरे जीते जी तक मेरा पति सुरक्षित रहे। इसीलिए तीज का व्रत किया जाता है, इसीलिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इतने कठिन कठिन व्रत ये देवियां करती हैं। निर्जला एकादशी का व्रत आप सोचिए ना, 24 घंटे में एक बूंद पानी नहीं, वो भी जेठ की दोपहरी में, कौन कर सकता है? ये भारत की देवियां पूज्य हैं, इनके चरणों की धूल माथे पर चढ़ा लीजिए तो भी पाप कट जाएंगे। ये इतनी तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं, ये साक्षात स्वयं अपने आप में देवी हैं। तभी तो रात्रि सूक्त में लिखा हुआ है, विद्या समस्ता स्तौ देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की सारी स्त्रियों में वही महादेवी विराजमान हैं। अगर कोई भी अविवाहित कन्या ये व्रत रखती है तो उसे भी अच्छे वर की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन के सोमवार को जो लोग व्रत रखते हैं, इसको सोम या चंद्रवार भी कहते हैं, इसको रोटक व्रत भी कहते हैं। व्यक्ति को ज्ञान, बल, बुद्धि, धन की प्राप्ति होती है। सावन के बुधवार को बुध गणपति व्रत होता है, सावन के गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत होता है, सावन के शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है, और सावन में इस व्रत को रखने से संतान को हर तरह से सुख मिलता है। सावन के शनिवार को बजरंगबली और नरसिंह व्रत होता है, सावन के रविवार को सूर्य व्रत होता है। इन सब चीजों को ध्यान में दे करके सावन के 30 दिन पूजा पाठ में लगे रहना चाहिए और भगवान शिव की शरणागति लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार का तामसी भोजन इन दिनों में अपने किचन में नहीं बनना चाहिए और न ही उसका सेवन होना चाहिए। पूरे सावन महीना मद्य, मांस, जितनी भी अवैध मतलब अधार्मिक वस्तुएं हैं, उनका सेवन कदापि नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूपेण सात्विक हो करके पूरे महीने भगवान शिव की पूजा पाठ में लगा हुआ इंसान सब प्रकार के दुर्भाग्यों से मुक्त होकर के भाग्यशाली बन जाता है, इसमें संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, किरण मुरादाबाद से। किरण, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। पंडित जी, मेरा नाम किरण है। मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ 9/12/1969 है जी। उनका जन्म सुबह का है। उनका कार्य बिल्कुल ही नहीं चल रहा पंडित जी। एक छोटा मोटा काम है, अपना बिजनेस है, वो भी नहीं चल रहा है और स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है। एक मकान हमने लिया था 2013 में, वो मकान भी इतने किस्त उसके हो गए हैं कि लग रहा है कि बिकने के ही कगार पे है। बच पाएगा कि नहीं, इसके बारे में जानना था। मकान के सामने हमने एक आंवले का वृक्ष लगाया था। वो कोई कहता है कि ब्राह्मण को वृक्ष नहीं काटना चाहिए और वृक्ष बहुत विशाल हो गया है। आपने कई बार अपने प्रोग्राम में बताया है कि वृक्ष, बड़ा वृक्ष घर के सामने नहीं होना चाहिए। पंडित जी, इसके बारे में बताइए कि क्या हमारी स्थिति सुधरेगी, कब तक सुधरेगी? देखो भाई, ऐसा है,
मैं आपसे यही कहना चाहूँगा किरण कि आपने अपने पति के आजीविका के बारे में पूछा है। ये तो सही है कि आपके पति भाव का स्वामी जो है उससे भाग्य भाव का स्वामी जो है वो सूर्य बनता है, जो इस समय आपके प्रश्न के हिसाब से अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो मतलब कि उनके भाग्य न चलने का संकेत दे रहा है, उनका भाग्य सफलता की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन आप जानती हो कई उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में जब पति के बहुत पापी होने के बावजूद महिलाओं ने उन्हें स्वर्ग में स्थान दिलवा दिया गया। स्कंद पुराण की शिव महात्म की कथा है। बिंदुक नाम का एक महाराक्षस ब्राह्मण था जिसकी चंचुला नाम की पत्नी ने ऐसा तप किया कि पार्वती को सहेली बना लिया और शिव को गुरु बना लिया और अपने तप के प्रभाव से माता पार्वती को प्रसन्न करके उसने बिंदुक को मुक्ति करवा दी, जो ब्रह्म राक्षस होकर के विंध्य पर्वत पर निवास करता था। तो कहने का मतलब यह है कि अभी कुछ नहीं बिगड़ी है। आप किरण जी मेरे कहने से एक महालक्ष्मी का अच्छा सा चित्र अपने घर के पूजा स्थान में लगाइए और एक राम दरबार का चित्र लगाइए और रोज तिल के तेल का या घी का दिया जला करके सुबह शाम 1-1 घंटे केवल एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूं, श्रीम श्रीम श्रीम, इसी मंत्र का जप आप शुरू कर दीजिए। इस मंत्र का जप आप देख लीजिए आपके पति के व्यवसाय में 4 चांद लगा देगा, आपकी घर की समस्या को दूर कर देगा। वैसे ये सही है कि घर के सामने वृक्षभेद होता है और वृक्षभेद से दोष होता है, लेकिन ये दोष तब ज़्यादा होता है जब पेड़ पीपल का या बरगद का हो। पीपल और बरगद के अलावा अगर कोई दूसरा पेड़ है, कटीला पेड़ है, वो भी नुकसानदायक होता है, लेकिन जैसे नीम है ये नुकसानदायक नहीं होती है। इन वृक्षों का कोई भेद भी नहीं होता है। तो कहने का आशय ये है कि अगर आप तप करेंगी तो आपका तप सीधे आपके पति के पुरुषार्थ में ट्रांसफर होगा और उससे आपके पति अपनी आजीविका के लिए ठीक दशा में प्रयास करेंगे और सफलता मिलेगी। लेकिन कमर कस करके तपस्या के राह पर आपको ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पुरुष कमजोर होते हैं वहाँ शक्ति ही उनको सामर्थ्य देती हैं। जब जब देवता राक्षसों से हारे हैं तब तब देवी प्रकट होकर के देवताओं की रक्षा की है। नहीं तो महिषासुर को मारने के लिए, शुंभ निशुंभ को मारने के लिए, चंडमुंड को मारने के लिए देवताओं ने क्यों नहीं मार लिया? क्यों देवी को प्रकट होना पड़ा? क्यों देवी ने सभी राक्षसों का वध किया? तो इसलिए आप भी देवी स्वरूपा हैं। आप थोड़ा जप तप पे डट जाइए और देखिए आपके पति का भाग्य कैसे बदलता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हर कोई जानता है कि स्वस्थ रहना कितना बेहतर है और पावन महीना चल रहा है सावन का। कई लोग ऐसे होते हैं जो बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं, तरह तरह की बीमारियां आ जाती है, कई बार इलाज कराते भी समझ नहीं आता। तो इस पावन महीने में कौन से उपाय करने चाहिए ऐसे लोगों को? देखो, सही बात यह है जी कि जब इस शरीर का निर्माण होता है, गर्भ में शरीर जाता है, उसी समय ब्रह्मा कुछ चीजें लिख देते हैं। 10 साल में पैर में चोट लगेगी, 20 साल में जल में डूबने से दिक्कत आएगी, 30 साल में सांप काटेगा, 40 साल में दुर्घटना होगी, 50 साल में लॉटरी खुलेगी, 60 साल में वैभव मिलेगा। सब पहले का प्रारब्ध है और इसको अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, इसको जरूर भोगना पड़ता है। लेकिन जो लोग भगवान की शरणागति ले लिए हुए हैं, जो लोग भगवान के शरण में अपने को समर्पित कर दिए हैं, उनके साथ होता यह है कि उनको अगर 10 ग्राम का दुख आता है तो 1 किलो का उनको दुख सहने की क्षमता मिल जाती है। ठीक है ना? इसी तरह से शरीर तुलसी धन धाम शरीर से, ये शरीर अगर रोगी हो जाए तो ये शरीर सारे साधना का जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है, इंद्रियां स्वस्थ नहीं है, तो आप कोई साधना नहीं कर सकते। बीमार शरीर से कोई साधना नहीं की जा सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए शरीर ठीक रहे, इसके लिए सावन में रोग निवारण के लिए क्या उपाय करना चाहिए आप जान लीजिए। सावन के मंगलवार को रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय का जप कराना चाहिए। सावन के मंगलवार को शिवलिंग पर कनेर का सफेद फूल चढ़ाना चाहिए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए महाकाली की भी पूजा करनी चाहिए। किसी भी रोग से पूर्ण रूपेण मुक्ति के लिए सावन में हर दिन शिवलिंग का कपूर युक्त जल से अभिषेक करना चाहिए। सावन में हर गुरुवार को शिवलिंग का शहद से अभिषेक करने पर आयु में वृद्धि होती है।
कुसा जल में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से असाध्य रोग शांत होते हैं। एक बात बताऊं, अगर आपको कोई ऐसा रोग हुआ है जो 2-3 साल से चल रहा है और ठीक ही नहीं हो रहा है, जैसे लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम ऐसी है कि लीवर अगर खराब है तो बस डॉक्टर कहेंगे कि या तो लीवर का ट्रांसप्लांट होगा और या तो मतलब फिर भगवान के भरोसे हो जाओ। जैसे किडनी की प्रॉब्लम है, तो इन सब रोगों से कैसे मुक्ति मिलेगी? इन सब रोगों से मुक्ति लेने के लिए आप एक कटोरी में भस्म लेकर के शिव मंदिर जाइए, शिव जी की पूजा करने के बाद विभूति शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाइए और बची हुई विभूति घर ले आइए। उसे बीमार व्यक्ति से कहिए कि दोनों हाथों में रगड़कर पूरे शरीर में उस विभूति को लगा लें और ये नियम लगातार 30 दिनों तक आप करवाइए। देखिए रोगों में कैसे राहत मिलती है। दवा और परहेज के साथ साथ गाय के घी से शिवलिंग का सावन में अभिषेक करिए। जो व्यक्ति दुर्वा से भगवान शिव का पूजन करता है उसे दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। लंबी या लाइलाज बीमारी से परेशान हो तो पंचमुखी शिवलिंग पर तीर्थ का जल अर्पित करें, इससे भी लाभ होता है। जय मां विंध्यवासिनी। सावन में शिव चालीसा का पाठ कई गुना फल देता है। ऐसे में किस दिशा और किस विधि से करना चाहिए शिव चालीसा का पाठ, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, चलिए अब मैं आपको शिव चालीसा पढ़ने की सरल और सटीक विधि बताता हूं। स्नान करिए, साफ कपड़े पहनिए और उसके बाद यथोपचार भगवान शिव की पूजा करिए। पाठ शुरू करने से पहले शुद्ध गाय के घी का दिया जला लीजिए। पूरब दिशा की ओर मुंह करके शिव चालीसा पढ़ना शुरू करिए। शिव चालीसा के 3, 5 या 11 पाठ या 40 पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ बोलकर करें। जितने लोगों को यह सुनाई देगा उतने लोगों का कल्याण होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव चालीसा के उपाय कैसे करें। अगर दुख बढ़ गए हैं तो बार बार देवन जबहि जाय पुकारा तबहि दुख प्रभु आप निवारा, ये लाइन पढ़नी चाहिए। इस व्यक्ति को मन ही मन बोले। किसी महत्वपूर्ण काम को शुरू करने से पहले पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक विभीषण दीना, इस चौपाई को पढ़ सकते हैं। इस दोहे को मन ही मन बोले। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी, इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दोहे को मन में बोलें। धन प्राप्ति के लिए धन निर्धन को देत सदाही जो कोई जांचे वो फल पाही। और संतान प्राप्ति के लिए पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पुत्र प्राप्ति के लिए मन ही मन इसको बोलिए 108 बार। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। ऐसा लगातार 40 दिनों तक जप करने से सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली की रहने वाली सुची सेठी। इनके पिता प्रेम सेठी जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रेम जी, सारे डिटेल बता दिए गए हैं सुची के। पंडित जी को आप सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। ऐसा है, मेरे को अपनी बेटी शुचि के बारे में पता करना है। उसकी शादी कब हो जाएगी और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए, ऐसा है कि सुची का जन्म वृश्चिक लग्न और धनु राशि में हुआ है और सुची की कुंडली में चंद्रमा शनि मंगल के साथ द्वितीय भाव में स्थित है। यह एक प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में विष योग को जन्म देता है। ऐसे में बार बार एंजाइटी की शिकार होना, बार बार नकारात्मक विचार मन में आना, ये मतलब कि सुची के जीवन की तरफ इशारा करता है। तृतीय भाव में राहु है, शुक्र और बुध के साथ है। इसके पुरुषार्थ और पराक्रम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो रहा है। और इसके नवम भाव का स्वामी चंद्रमा शनि मंगल के साथ है, जो इसे विदेश में लेकर के खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके सप्तम भाव में इस समय बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, जो इसके विवाह को अप्रैल तक होने का संकेत कर रहा है। विवाह में बहुत विलंब हो चुका है। अब विवाह के लिए पूरी तन्मयता के साथ प्रयास करना चाहिए और अप्रैल तक विवाह कर देना चाहिए। अप्रैल तक अगर विवाह हो जाता है
तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ शकुन इसको माना जाएगा। और एक बात कहना चाहूँगा कि इसे चाहिए कि ये नवरात्र के दिनों में 9 दिन के नवरात्र के व्रत करें और अष्टमी या नवमी के दिन कुमारी कन्याओं को भोजन कराएं। इससे भी इनका भविष्य उत्तम होगा। और बिल्कुल नकारात्मक विचार जब भी मन में आए तो इन्हें नमः शिवाय का जप करना चाहिए, इससे भी इनको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं रजनी पटियाला से। रजनी, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। सुखी रहो बेटा। हाँ जी पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में और अपने बारे में जानना है। मेरे बेटे का नाम पारस है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 29 मई 2004 है। रात को 11:05 का जन्म उसका। विदेश में रह रहा है पंडित जी। वो PR कब तक होगा और उसका भविष्य वहाँ कैसा रहेगा? उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहे उसके लिए भी कुछ बताइए। और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता पंडित जी, इसके बारे में भी कुछ बताइए। देखो, आपके बेटे के PR होने में तो अभी समय लग रहा है। कम से कम ये समय 2 से 2.5 साल का भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, लेकिन PR मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक उसके सेहत का प्रश्न है तो आप यहाँ घर पर उसके नाम से सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को जला करके पीपल की 7 परिक्रमा करिए। ये उपाय अगर आप मार्च 2028 तक करेंगी तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा और हर समय उन्नति करता रहेगा। आपने जो अपने बारे में प्रश्न पूछा है उसके बारे में तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको कोई खास बीमारी नहीं है, आपको बस थकान की बीमारी है। आपको अपना एक बार हीमोग्लोबिन चेक करवाना चाहिए, एक बार अपना मतलब कि जांच करवाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप अपने खान पान को ठीक करें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको अपने शादीशुदा जिंदगी को सुखद और सौभाग्यशाली बनाना है तो क्या सावन में मंगल गौरी व्रत रखना चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सही बात यह है कि आज मंगला गौरी व्रत का दिन ही है। आज मंगला गौरी व्रत का दिन ही है। माता पार्वती ही मंगल रूप हैं। माँ मंगला गौरी, इन्हें माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। मंगला गौरी का व्रत न सिर्फ अखंड सौभाग्य दिलाता है बल्कि महिलाओं को उनकी शक्ति का भी यह एहसास दिलाता है। सावन में मंगला गौरी व्रत रखने से पति का कल्याण होता है और उसकी आयु लंबी होती है। मंगला गौरी व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। अनिष्ट शक्तियों और बुरे प्रभावों से वैवाहिक जीवन की रक्षा होती है। पति पत्नी के जीवन में आ रही बाधाएं और चुनौतियां दूर होती हैं। इसलिए कोशिश करके हर कुमारी कन्या को और हर सुहागन महिला को मंगला गौरी का पूजन जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।